देखो इधर देखो, द्रव्य, द्रव्य का मतलब मैटर। हमारा पूरा ब्रह्मांड न, आई जो सूर्य भगवान है, सूरज भगवान, और इसके चारों तरफ जो ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये सब ग्रह है ना, पूरा ब्रह्मांड जो है वो केवल दो चीजों से मिलकर बना है। टोटल ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना है। पहला है द्रव्य, द्रव्य यानी कि मैटर प्लस एनर्जी, दो चीजों से मिलके बना है, द्रव्य और ऊर्जा है। बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है? पूरा ब्रह्मांड दो चीजों से मिलके बना है, द्रव्य और ऊर्जा से। द्रव्य और ऊर्जा, कोई अगर पूछे हमारे सामने, या तो ऊर्जा दिखाई देगा या तो द्रव्य दिखाई देगा। हम लोग क्या है? द्रव्य है। हम लोग बोल रहे हैं, वो किससे बोल रहे हैं? वो एनर्जी है। बोल रहे हैं वो एनर्जी है। पंखा क्या है? द्रव्य है। चल किससे रहा है? एनर्जी से। बस दो ही चीजों से मिलकर बना है पूरा ब्रह्मांड, द्रव्य और ऊर्जा। तो सबसे पहले देखो द्रव्य क्या होता है, क्योंकि द्रव्य पढ़ना है हम लोगों को। द्रव्य क्या होता है? जिसको हम लोग अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा छू सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो द्रव्य है। द्रव्य अगर आसान भाषा में देखो तो वह सभी पदार्थ जिसमें भार होता है। भार, भार का मतलब होता है मास, मास नहीं वेट। वेट हो, भार हो, भार के बाद से स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो, दिखाई देता हो, उसे क्या कहेंगे? द्रव्य। एनर्जी देखो क्या कहते हैं, एनर्जी का आज तक तुम लोग पढ़ते चले हो, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है। कार्य करने की क्षमता, डब्ल्यू से दिखाते हैं कार्य को, ई से दिखाते हैं एनर्जी को। दोनों हमेशा बराबर होता है और दोनों का मात्रक जूल होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, दोनों का मात्रक जूल होता है। देखो अब द्रव्यमान ऊर्जा में एक संबंध दिखाया गया था। आइंस्टीन ने, एक तो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक थे। देखो आइंस्टीन, आइंस्टीन सही लिखे हैं जी, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक थे एक तो। इन्होंने एक तो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ऊर्जा और द्रव्य के बीच में एक सूत्र दिया था जिसको कहते हैं E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग मास को डिस्ट्रॉय करते हैं पूरी तरह से तो इतना एनर्जी निकलेगा, m इंटू सी स्क्वायर के बराबर एनर्जी निकलेगा। देखो m तो मास है, हमेशा केजी में होता है, m हमेशा केजी में होता है मास। और देखो ये c जो है ये प्रकाश की चाल गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड स्पीड होता है। मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होता है। 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होता है, इतना चाल होता है। अब देखो उसका स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 9 गुणे 10 पे पावर 18 इतना। और इसमें तुम लोग 1 से गुणा करा दो, मतलब अगर जो 1 केजी तुम लोग द्रव्यमान नष्ट कर रहे हो तो इतना एनर्जी निकलेगा। इतना एनर्जी 1 केजी द्रव्यमान नष्ट कर रहे हो, नष्ट करने का मतलब पूरे यूनिवर्स से गायब कर दो उसको। 1 केजी द्रव्यमान को गायब करोगे तो इतना एनर्जी निकलेगा, 9 गुणे 10 पे पावर 18 जूल। 9 गुणे 10 पे पावर 18 जूल। समझ रहे हो कितना एनर्जी है ये? देखो कितना एनर्जी है ये। 9 गुणे 10 पे पावर 10 पे तुम लोग 18 को जीरो, 1 पर 18 को जीरो दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे 18 को जीरो दो और उसमें 9 से गुणा करा दो। इतना जूल एनर्जी है खाली 1 किलो द्रव्यमान नष्ट कराने से। द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं। देखो द्रव्य की अवस्थाएं का इंग्लिश लिख दे, STATES, स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं। देखो द्रव्य की मुख्य रूप से 3 गो अवस्था रखा गया है। सबसे पहले को कहते हैं ठोस,
एक को कहते हैं ठोस, दूसरे वाले को कहते हैं द्रव। देखना द्रव द्रव्य नहीं है, द्रव है। आई गैस, ठोस, द्रव और गैस। द्रव की 3 अवस्थाएं बताई। लोहा, जितने धातु हैं, जितने भी तुमको ठोस दिखाई देते हैं, ठोस दिखाई देने का मतलब जानते हो क्या होता है? एक दूसरे अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है, इसको कहते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल। एक दूसरे के अणुओं के बीच के बल को कहते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल। अणुओं के बीच का आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये ठोस होते हैं। और जो द्रव होता है, इसमें अणुओं के बीच का आकर्षण बल थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा कम होता है। इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा कम होगा। इसमें जो होगा, इसमें होता ही नहीं है, साफ है। अणुओं के बीच का आकर्षण बल होता ही नहीं है। इसको अगर जो टंकी से बाहर निकाल दो ना, तो दिखाइए नहीं देंगे कहाँ गए। समझ में आ गया ठोस, द्रव वगैरह क्या होते हैं। अब देखो एक आता है अवस्था परिवर्तन, भटका देना इतना। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट चेंजिंग। जब हम किसी भी चीज को ताप देंगे ना, मान लो ठोस है, कोई भी चीज है, जब हम लोग इसको टेम्परेचर देते हैं ना, यहां से एनर्जी दे दो ज्यादा, तो इसके जो कण है ना, वो कूदने लगेंगे। क्या क्या करेंगे? कूदने लगेंगे, भागना शुरू कर देंगे, थोड़े थोड़े दूर होने शुरू करेंगे। अगर थोड़ा सा दूर होंगे ना, तो जब ठोस था, ठोस अगर थोड़ा सा दूर होंगे तो द्रव में चला जाएगा, द्रव हो जाएगा। अगर इसको और एनर्जी दो ना, इसको और एनर्जी दो तो ये गैस में बदल जाएगा। इसी को कहते हैं अवस्था परिवर्तन, गैस में बदल जाएगा। हाई ठोस था, इसको एनर्जी दिए, इसके जो आकर्षण, अणुओं के बीच में आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो द्रव में बदल जाएंगे। अगर इसको दो और एनर्जी, तो और अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम हो जाएगा, तो गैस में बदल। अवस्था परिवर्तन में 3-4 को चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है प्रगलन। प्रगलन, प्रगलन, मेल्टिंग, इसको कहते हैं मिल्टिंग, MELTING, मिल्टिंग। देखो प्रगलन क्या होता है। अगर किसी चीज को ताप दो, किसी भी द्रव्य का मतलब वस्तु, पदार्थ, अगर किसी भी चीज को ताप दो, अगर वह गल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए, तो उसको कहते हैं द्रव अवस्था में टेम्परेचर दिए और वह बदल गया द्रव अवस्था में। तो जिस ताप पर वह द्रव अवस्था में बदला है, उस ताप को हम लोग कहते हैं गलनांक। जिस ताप पर मेल्टिंग पॉइंट, इसको गलनांक को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, MELTING, मेल्टिंग पॉइंट। T से समझ लेना, पॉइंट लिखा हूं। बर्फ के सिल्ली, अगर इसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना, 1 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा टोटल का, तो द्रव में हो जाएगा। मतलब द्रव का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पानी बन जाएगा। और अगर इसी को हम लोग 100 डिग्री तक गर्म कर दें, तो ये गैस में बदल जाता है। 100 डिग्री तक गर्म कर दें तो गैस में बदल जाता है। समझ में आया प्रगलन का होता है? अगर किसी भी द्रव्य को ताप देते हैं तो गलना शुरू कर जाता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग प्रगलन कहते हैं। और जिस ताप पर वह गल के पूरा द्रव बन जाता है, उस ताप को कहते हैं गलनांक। और देखो उसके बाद आता है प्रगलन के बाद से वाष्पन, इसको वेपराइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। देखो वाष्पन, उसके बाद आता है वाष्पन। अब जिस ताप पे द्रव्य वाष्प में बदल जाए, द्रव्य गैस अवस्था में बदल जाए, उसको कहते हैं वाष्पन। यहाँ पे था कोई ठोस, इसको थोड़ा सा ताप दिए, द्रव में बदल गया। द्रव ऐसे ना फैल जाता है, रखो उसका कोई आकार नहीं होता है। अगर ये ठोस है तो इसका आयतन आकार सब निश्चित रहता है, इसका कोई आकार नहीं होता। जिसमें रखोगे उसी का आकार ले लेता है द्रव। ये क्या है? द्रव। इसको और टेम्परेचर दो तो ये गैस बदल जाता है, इसका कुछ गैस में बदल जाता है।